गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स। आज हम पेपर स्टार्ट करने वाले हैं पेपर नंबर 2। आपके सिलेबस का पेपर नंबर 2 जो है वह क्या है, प्लांट इकोलॉजी अर्थात पादप पारिस्थितिकी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पादप पारिस्थितिकी। ठीक है, पेपर नंबर 5 है, सॉरी 1। ठीक है, पादप पारिस्थितिकी। आज हम इसके अर्थ, परिभाषा, ठीक है, तथा इसकी शाखाएं या वर्गीकरण या प्रकारों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि पारिस्थितिकी है क्या। ठीक है, पारिस्थितिकी जो है जीवों तथा उनके पर्यावरण, जीव तथा उसके आसपास जो पर्यावरण होता है उनके मध्य जो संबंध होता है, ठीक है, उसके पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, हम पारिस्थितिकी कहते हैं। अर्थात विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत जीवों के मध्य तथा जीव तथा उनके पर्यावरण के मध्य होने वाली पारस्परिक अन्योन्य क्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो यह जो शाखा है वह क्या कहलाती है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाती है। ठीक है, तो इसके अर्थ परिभाषा देखिए कि परिभाषा क्या होती है पारिस्थितिकी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत, ठीक है, जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं या पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत जीवों के मध्य तथा जीव व उनके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जीवों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाएं तथा जीव तथा उसके आसपास उपस्थित पर्यावरण के मध्य जो भी अन्योन्य क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। इकोलॉजी शब्द के बारे में देखें तो इकोलॉजी शब्द का गठन ग्रीक भाषा के, ठीक है, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुआ है। ठीक है, इकोलॉजी शब्द का गठन जो हुआ है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुआ है। पहला जो शब्द है वह है ओइकोस, ठीक है, तथा दूसरा शब्द है वो क्या है, लोगोस। ठीक है, आइकोस एंड लोगोस। आइकोस का अर्थ होता है आवास, ठीक है, हैबिटेट या कहते हैं, ठीक है, आवास या गृह, ठीक है, आवास या गृह, ठीक है, घर। तथा लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी अर्थात अध्ययन। ठीक है, अर्थात जीवों तथा जीवों के आसपास जो आवास होता है उसका जो अध्ययन किया जाता है, उनके मध्य जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है
वो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। याद रखना, दो शब्द आइकोस एंड लोगोस, दो शब्दों से मिलकर ग्रीक भाषा का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया, इसमें कौन कौन से वैज्ञानिकों ने काम किया। तो सबसे पहले देखें हम तो सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे कौन? सेंट हिलेरी, ठीक है, कौन से? सेंट हिलेरी, सेंट हिलेरी, ठीक है। इन्होंने 1859 में, ठीक है, सेंट हिलेरी ने 1859 में, ठीक है, जीवों के पर्यावरण, उनके समुदाय, इनके मध्य जो इनका अध्ययन करने के लिए एक शब्द का गठन किया, तो वह शब्द क्या था? इथोलॉजी, ठीक है, इथोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले जो शब्द आया था वो क्या आया था? इथोलॉजी शब्द आया था। वह किसने दिया था? सेंट हिलेरी ने दिया था। जीव, उनके समुदाय, आवास आदि का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम सेंट हिलेरी ने इथोलॉजी शब्द का गठन किया, ठीक है। इसके पश्चात, ठीक है, इसके पश्चात सेंट जॉर्ज जैक्सन, ठीक है, सेंट जॉर्ज जैक्सन मेवार्ड, ठीक है, सेंट जॉर्ज जैक्सन मेवार्ड 1894 में, ठीक है, सेंट जॉर्ज जैक्सन मेवार्ड ने इकोलॉजी के अध्ययन के लिए यानी जीव या उसके पर्यावरण या समुदाय आदि के अध्ययन करने के लिए एक शब्द का गठन किया, ठीक है, और वह शब्द क्या था? हेक्सिकोलॉजी, ठीक है। कौन से शब्द का गठन किया? हेक्सिकोलॉजी शब्द का गठन किया था, ठीक है। इसके पश्चात, ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट वैज्ञानिक आए, ठीक है, रीटर, ठीक है, कौन थे? रीटर। इन्होंने 1868 में, ठीक है, रीटर ने 1868 में जीव तथा उनके पर्यावरण के मध्य होने के अध्ययन के लिए जिस शब्द का गठन किया था वह शब्द था क्या? ओइकोलॉजी, ठीक है। कौन से शब्द का गठन किया था? ओइकोलॉजी शब्द का गठन किया था, ठीक है। इसके पश्चात, ठीक है, एक और वैज्ञानिक आए, अर्नस्ट हैकल, ठीक है, अर्नस्ट हैकल 1894 में जीव तथा उसके मध्य पर्यावरण के अध्ययन करने के लिए कौन से शब्द का गठन किया? इकोलॉजी शब्द का गठन किया था। कौन से शब्द का गठन किया? इकोलॉजी शब्द का गठन किया था। इस प्रकार से देखें तो ये कह सकते हैं कि अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जीव तथा उसके पर्यावरण के मध्य होने वाली क्रियाओं के अध्ययन के लिए, ठीक है, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले सेंट हिलेरी ने इथोलॉजी शब्द दिया, ठीक है, मेवार्ड ने हेक्सिकोलॉजी शब्द दिया, रिटर ने ओइकोलॉजी शब्द दिया तथा हैकल ने इकोलॉजी शब्द का गठन किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ से आधे नंबर का, इकोलॉजी शब्द का गठन किसने किया था? तो याद रखना अर्नस्ट हैकल ने, ठीक है, सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का गठन किया था, ठीक है। तो ये तो बात होगी किससे? इससे परिभाषा और इसके शब्द से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें पारिस्थितिकी शाखा की, ठीक है, किसकी बात करते हैं? पारिस्थितिकी शाखा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी की शाखाएं।
ठीक है। यह प्रकार पारिस्थितिकी कितने प्रकार की होती है। तो पारिस्थितिकी का जो अध्ययन किया जाता है 3 स्तरों पर किया जाता है या 3 आधारों पर किया जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी मुख्य रूप से कितने आधारों पर किया जाता है? 3 आधारों पर। ठीक है, पारिस्थितिकी शाखाओं का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले इसका वर्गीकरण करते हैं, वो किसके आधार पर करते हैं? वर्गीकरण संबंधों के आधार पर। ठीक है, पहली जो शाखा आई थी वो किसके आधार पर आई थी? वर्गीकरण संबंधों के आधार पर। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम? टैक्सोनॉमिक एफिनिटीज। ठीक है, किसके अंतर्गत? टैक्सोनॉमिक एफिनिटीज के आधार पर किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि पारिस्थितिकी को वर्गीकरण संबंधों के आधार पर, ठीक है, जो इकोलॉजी है, ठीक है, इसको वर्गीकरण संबंधों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया था। पहला जो भाग था इसका वह था एनिमल इकोलॉजी। ठीक है, पहली जो शाखा थी वह कौन सी थी? एनिमल इकोलॉजी। ठीक है, तथा जो दूसरी शाखा थी वह क्या बनाई थी? प्लांट इकोलॉजी। ठीक है, कौन सी शाखा? प्लांट इकोलॉजी, अर्थात जंतु पारिस्थितिकी और पादप पारिस्थितिकी। ठीक है, इसके पश्चात एनिमल इकोलॉजी को या जंतु इकोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया। एक तो थी कीट पारिस्थितिकी, कीट पारिस्थितिकी, और दूसरी थी सूक्ष्म जीव पारिस्थितिकी। ठीक है, सूक्ष्म जीव पारिस्थितिकी। तथा प्लांट इकोलॉजी के अंतर्गत कौन सी पारिस्थितिकी का अध्ययन किया गया था? ब्रायोफाइटा पारिस्थितिकी। ठीक है, किसका अध्ययन किया गया? ब्रायोफाइटा पारिस्थितिकी का अध्ययन किया गया था। लेकिन बाद में बताया गया इसी में कि इकोलॉजी में, ठीक है, इकोलॉजी में पारिस्थितिकी में पर्यावरण में दोनों प्रकार के जीव आते हैं, प्राणी भी आते हैं और जंतु भी आते हैं। ठीक है, तथा इनके घनिष्ठ संबंध को देखते हुए, ठीक है, पादप और जंतुओं के घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए पारिस्थितिकी को पादप पारिस्थितिकी और जंतु पारिस्थितिकी में वर्गीकृत करना उचित या तर्कसंगत नहीं माना गया। इसीलिए पादप और जंतु की जगह, ठीक है, इसके लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो है जीव। ठीक है, क्या है? जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म, या ठीक है, जीव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसलिए यह वर्गीकरण क्या हो गया? थोड़ा सा अमान्य, तर्कसंगत नहीं माना जाता। ठीक है, ये तो था पहले आधार पर। दूसरे आधार पर देखें हम, ठीक है, वह था आवास के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? आवास के आधार पर। आवास के आधार पर। हैबिटेट एफिनिटीज, हैबिटेट एफिनिटीज, ठीक है, आवासों के आधार पर। इसके अंतर्गत किया जाता है कि आवास की दृष्टि के आधार पर पारिस्थितिकी में अनेक नवीन शाखाओं को जन्म दिया। जैसे आवास के आधार पर इन्हें जैसे बांटा गया वन पारिस्थितिकी, वन पारिस्थितिकी, ठीक है, घास स्थल पारिस्थितिकी, घास स्थल पारिस्थितिकी, ठीक है, समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्री पारिस्थितिकी, ठीक है, नेक्स्ट मरुस्थल पारिस्थितिकी, मरुस्थल पारिस्थितिकी। ठीक है, यानी आवास के आधार पर इनको क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया। जो जीव जिस आवास में पाए जाते हैं, ठीक है, उनके उन जीवों के तथा उनके पर्यावरण के मध्य जो अन्योन्य क्रियाएं होती है, इसका जो अध्ययन किया जाता है वो आवास के आधार पर पारिस्थितिकी में किया जाता है। अलग अलग आवासों के आधार पर अलग अलग पारिस्थितिकियों को या नई शाखाओं को क्या दिया गया? स्थान दिया गया। जैसे वन पारिस्थितिकी का घास स्थल पारिस्थितिकी, समुद्री पारिस्थितिकी एंड मरुस्थल पारिस्थितिकी। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की क्या होती हैं? आधारों पर पारिस्थितिकी मानी जाती है। तीसरे प्रकार की जो पारिस्थितिकी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आती रहती है,
थर्ड टाइप है, ठीक है, वह है तीसरे प्रकार में संगठन स्तरों के आधार पर, संगठन स्तरों के आधार पर, संगठन स्तरों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ठीक है, इस आधार पर, ठीक है, संगठन स्तरों के आधार पर पारिस्थितिकी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया, ठीक है, एक तो होती है स्वयं पारिस्थितिकी, ठीक है, कौन सी, स्वयं पारिस्थितिकी, जिसको कहते हैं हम ऑटो इकोलॉजी, ठीक है, और दूसरी होती है समपारिस्थितिकी, ऑटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी, ठीक है। संगठन स्तरों के आधार पर पारिस्थितिकी की दो शाखाएं हैं, एक ऑटो इकोलॉजी और दूसरी सिन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी किसे कहते हैं, ऑटो इकोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, किसी विशेष जाति के एक सदस्य का उसके पर्यावरण के साथ अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें याद रख लेना, किसी विशिष्ट जाति का एक सदस्य, यानी कोई भी जाति हो, ठीक है, चाहे प्लांट हो चाहे जंतु हो, ठीक है, उस जाति का जो एक सदस्य होता है, ठीक है, जैसे मनुष्य जाति है, मनुष्य जाति में मेरा ले लो तो मेरा पर्सनल एक सदस्य का मेरा, ठीक है, पर्यावरण के साथ जो पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, स्वयं पारिस्थितिकी ऑटो इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। यहाँ जो अध्ययन की इकाई होती है वह क्या होती है, व्यष्टि, ठीक है, जो एक सदस्य होता है उसको क्या बोलते हैं हम, व्यष्टि कहते हैं। अर्थात ऑटो इकोलॉजी में जो अध्ययन की इकाई मानी जाती है वह क्या मानी जाती है, व्यष्टि मानी जाती है, अर्थात इसको क्या बोलते हैं हम, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल, ठीक है। जो एक व्यष्टि होती है उसका उसके पर्यावरण के साथ क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं समपारिस्थितिकी से इकोलॉजी की। इसमें क्या किया जाता है, किसी जाति के प्राणी समूह, ठीक है, या जंतु समूह का उसके आवास के साथ जो अध्ययन किया जाता है, पर्यावरण के साथ जो अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या कहते हैं, हम समपारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्राणी समूह या पादप समूह का उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, हम समपारिस्थितिकी या सिन इकोलॉजी कहते हैं। यहाँ जो अध्ययन की इकाई होती है, ठीक है, सिन इकोलॉजी में अध्ययन की इकाई होती है, ठीक है, वह क्या मानते हैं, समष्टियों का समूह, ठीक है, समष्टियों का समूह को अध्ययन की इकाई के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी एक जाति के समूह को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। एक ही प्रकार की जातियों के समूह को क्या कहते हैं, हम समष्टि कहते हैं, और एक जातियों के समूह का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है,
सिंथ इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, सिंथ इकोलॉजी में क्या होता है कि समूह में हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, जटिलता पाई जाती है। ठीक है, पादप समूह हो या जंतु समूह हो, उनमें क्या पाई जाती है, जटिलता पाई जाती है। जटिलता को देखते हुए ठीक है, सिंथ इकोलॉजी को आगे जाकर मुख्य रूप से 3 भागों में या 3 शाखाओं में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, कितने भागों में, 3 शाखाओं में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, इसकी कितनी शाखाएं हैं, 3 शाखाएं। ठीक है, 3 शाखाएं हैं। पहली जो शाखा है वह क्या कहलाती है, समष्टि पारिस्थितिकी। समष्टि पारिस्थितिकी, जिसको बोलते हैं हम पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी। दूसरी जो शाखा है वह क्या कहलाती है, समुदाय पारिस्थितिकी। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या हम, कम्युनिटी इकोलॉजी। ठीक है, कम्युनिटी इकोलॉजी। तथा तीसरी जो शाखा है वह है बायोम पारिस्थितिकी, जिसको बोलते हैं हम बायोम इकोलॉजी। ठीक है, सम पारिस्थितिकी को या सिंथ इकोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, समष्टि पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी और बायोम पारिस्थितिकी। समष्टि पारिस्थितिकी सबसे पहले पता होना चाहिए समष्टि किसे कहते हैं, पॉपुलेशन किसे कहते हैं। तो पॉपुलेशन का मतलब है एक ही जाति के समूह। एक ही जाति का समूह जो होता है वह क्या कहलाता है, समष्टि कहलाता है। ठीक है, जैसे आम एक जाति आम के, ठीक है, तो उनका समूह क्या कहलाएगा, समष्टि कहलाएगा। ठीक है, सरसों एक ही जाति के समूह है, वो क्या कहलाएंगे, समष्टि कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बिल्लियों का समूह, एक ही जाति है बिल्ली, ठीक है, उनका समूह क्या कहलाएगा, समष्टि कहलाती है। तो एक ही जाति का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, समष्टि कहलाता है। अर्थात इसके अंतर्गत समष्टि पारिस्थितिकी के अंतर्गत एक ही जाति के समूह का उसके पर्यावरण के साथ पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम समष्टि पारिस्थितिकी कहते हैं। यहाँ पर जो अध्ययन की इकाई होती है, ठीक है, अध्ययन की जो इकाई मानी जाती है वह क्या होती है, समष्टि होती है। ठीक है, अध्ययन की इकाई जो होती है वो क्या होती है, समष्टि होती है। दूसरा है समुदाय किसे कहते हैं। ठीक है, समुदाय का अर्थ होता है विभिन्न जातियों का समूह। ठीक है, अलग अलग जातियों या समष्टियों के समूह को क्या कहते हैं, हम समुदाय कहते हैं। ठीक है, विभिन्न जातियों या समष्टियों के समूह, समष्टियों का जो समूह होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। जैसे एक ही समुदाय में अलग अलग प्रकार की जाति होती हैं। ठीक है, अलग अलग जातियों के समूह का या अलग अलग समष्टियों के समूह को क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। और जब समुदाय का पर्यावरण के साथ पारस्परिक अध्ययन किया जाता है तो उस अध्ययन को, उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो अध्ययन की इकाई मानते हैं, ठीक है, अध्ययन की जो इकाई होती है वह क्या होगी, समुदाय। ठीक है, क्या होगी, समुदाय कहलाती है। ये अध्ययन की इकाई होती है वो क्या होती है, समुदाय कहलाती है। बायो में क्या होगा, ठीक है, बायो पारिस्थितिकी किसे कहते हैं कि एक ही क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्त समुदाय। ठीक है, बायो पारिस्थितिकी के अंतर्गत में होगा एक क्षेत्र में उपस्थित सभी समुदायों का, ठीक है, एक ही क्षेत्र में उपस्थित सभी समुदायों का जब पर्यावरण के साथ क्या किया जाता है, पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, बायो पारिस्थितिकी कहते हैं। यहाँ अध्ययन की जो इकाई होती है वो क्या होती है, बायो मानी जाती है। तो ये इसकी क्या है, कुछ शाखाएं हैं। दोबारा से देखें, शाखाएं
संगठन के स्तर के आधार पर दो प्रकार की ऑटो इकोलॉजी और सिनेकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी में एक ही जाति, किसी भी जाति के एक सदस्य का पर्यावरण के साथ अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑटो इकोलॉजी। सिनेकोलॉजी में जब किसी जाति विशेष के समूहों का, ठीक है, उसके पर्यावरण के साथ अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सिनेकोलॉजी कहते हैं। सिनेकोलॉजी को 3 भागों में बांटा गया है। पहली यह है समष्टि पारिस्थितिकी। समष्टि पारिस्थितिकी से कहते हैं एक ही जाति के समूह को क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। जब एक ही जाति के समूह का या समष्टि का उसके पर्यावरण के साथ अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, समष्टि पारिस्थितिकी कहते हैं। यहाँ अध्ययन की जो इकाई होती है वह क्या होती है, समष्टि होती है। दूसरी होती है समुदाय पारिस्थितिकी, कम्युनिटी इकोलॉजी। विभिन्न जातियों या समष्टियों के समूह को क्या कहते हैं, हम समुदाय कहते हैं। और समुदाय का जब उसके पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो उसे समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं। यहाँ अध्ययन की इकाई होती है वो क्या होती है, समुदाय होती है। तीसरा है बायो पारिस्थितिकी। बायो पारिस्थितिकी किसे कहते हैं कि एक ही क्षेत्र में उपस्थित सभी समुदायों का, ठीक है, उसके पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बायो पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आज हमने पारिस्थितिकी का अर्थ, परिभाषा, ठीक है, और उसकी शाखाओं का अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू।